चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मेरे पास 3 टेबल है और 3 टेबल में कुछ ना कुछ डेटा डाला हुआ है। देखिए मुझे एक समरी चाहिए जिसमें तीनों टेबल का टोटल करके आ जाए, और चाहे पाइवट से हो, या पाइवट से तो भी मुश्किल, 3 अलग टेबल है तो उसके लिए अलग पाइवट लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको समरी चाहिए चौथे सीट पे, तो हम इसके लिए यहाँ पे कॉन्सिडरेट यूज कर सकते हैं। इस पे क्या आपको सम ही करना है? सम करना है तो आप सेलेक्ट कीजिए डेटा को 1 by 1। मैंने डेटा सेलेक्ट किया, मैंने पहला डेटा सेलेक्ट किया और फिर इसको यहाँ से ऐड कर दिया। देन मैं दूसरा डेटा सेलेक्ट किया यहाँ से, और फिर मैं दूसरा डेटा यहाँ पे ऐड कर दिया। देन तीसरा डेटा सेलेक्ट किया मैं यहाँ से, और फिर मैं तीसरा डेटा को ऐड कर दिया। और बाकी सब पे क्लिक करके और सम करना है, देन ओके कर दिया। हेलो, तो तीनों डेटा को बारी बारी से मैं अपने तीनों डेटा को बारी बारी से इसमें हमने ऐड कर लिया, और फिर लास्ट में हम यहाँ पे तीनों जो टॉप रो लेफ्ट कॉलम तीनों पे हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर दिया। यहाँ पे हमारा डेटा इमेज कितने हैं? एसएमई, लार्ज, कॉर्पोरेट, ये टोटल माने यूनिक है, और फिर हमने यहाँ पे इसके टोटल्स आ गए, और मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये टोटल्स किन किन से बन के आया है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं, लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ, मतलब इतना यूजफुल नहीं था, क्योंकि अगर छोटे डेटा पे तो अच्छा परफॉर्म करता है, बड़ा डेटा है तो उसमें परफॉर्म ठीक तरीके से नहीं करता है, इसलिए इसका कोई खास यूज नहीं करते हम। ठीक है सर, ये काम तो पिवट टेबल से भी हो जाता है सर। लेकिन पिवट टेबल एक सीट के लिए चलता है ना, एक मल्टीपल सीट्स के लिए होता है। ठीक है, फिर आता है वाटिफ एनालिसिस में हम सिनेरियो मैनेजर आपको बाद में बताएंगे, अभी गोल सीक और डेटा टेबल आपको बताएंगे। गोल सीक सर, एक क्वेश्चन है सर। पूछिए। सुजीत जी, उसमें एक ब्राउज का भी ऑप्शन है। क्या बोला आपने? ब्राउज का भी एक ऑप्शन आ रहा था अभी, आपने जब वो क्लिक किया कंसोलिडेट पे, अगर आप ब्राउज का एक ऑप्शन आ रहा था। व्हाट इज ब्राउज का ऑप्शन इसलिए था क्योंकि अगर किसी अलग सीट का कोई अलग फाइल, सेम फाइल का नहीं हो, किसी अनदर फाइल्स का हो, तो आप किसी अनदर फाइल से भी इसका लिंक कर सकते हैं, फाइल सिलेक्ट करके। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ बोलिए अब्दुल जी, क्या पूछ रहे हैं? सर मैं कह रहा था कि ये सम इफ से भी सर ये हम कर सकते हैं ना, ये जो कंसोलिडेशन से कर रहे हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे चीजें निकाल के रखनी पड़ेगी ना। अलग अलग तरीका है सर करने का, आपको जो सुटेबल लगे वो आप कीजिए। मैंने आपको बता दिया कि दिस फीचर का इस तरह से इस तरह से हम यूज करते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस चीज के लिए यूज कीजिए। आगे बढ़े हम, किसी को और डाउट है? ओके, अगला आता है हमारे पास गोल सीक। गोल सीक क्या करता है? देखिए, आपके पास कुछ लेजेंड्स हैं यहाँ पे, अब इस लेजेंड्स को आपने यहाँ पे सम कर दिया। सम करने के बाद मतलब कि आपको यहाँ से इसको आपने इसको उठा के सम कर दिया तो 152 आ रहा है, लेकिन आपको पता चला यार मुझे 200 करने हैं, इन सबों का सम टोटल 200 होना चाहिए, 152 गलत आ रहा है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, वाटिफ एनालिसिस में जाएंगे, गोल सीक पे जाएंगे, फिर यहाँ पे हम टू वैल्यू 200 डाल देंगे, और इसमें चेंज किसमें करना है? तो मुझे चेंज करना है 12, ओके कर देंगे, फिर 12 में चेंज कर दिया।
फिर आपका 200 करके दे दिया। ठीक है, तो इसका यूज होता है गोल सिक। तो अगर कोई इसमें टारगेट के अचीव करना हो, अगर किसी पर्टिकुलर बंदा इससे आपका टारगेट इतना आ रहा है तो कितना घटाना जोड़ना है ताकि टारगेट पूरा हो जाए, तो उसके लिए आप गोल सिक यूज करें। जोड़ी का 200 ही हो, मैं बोलता हूँ कि मेरा यहाँ पे 150 टोटल आना चाहिए और हम यहाँ पे कम और ज्यादा 60 में करना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग तो इसने कम कर दिया, यहाँ पे 161 के आ गया। तो यहाँ पे इसका यूज इसके लिए होता है। ठीक है, गोल 6 से ही मिलता जुलता हमारे पास एक ऑप्शन आता है सोल्वर का। तो सोल्वर ऑप्शन हम बाद में आपके साथ, सिनेरियो और सोल्वर हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बाकी चीज को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। फिर बारी आती है डेटा टेबल का। अब मैं पिछले कई सालों से ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि डेटा टेबल का हम यूज क्यों करते हैं, क्या करते हैं, कैसे अप्लाई होता है, तो पता है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है वो मुझे पता नहीं चल पाया। लेकिन डेटा टेबल अप्लाई कैसे करते हैं बता देता हूँ आपको। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर, मैंने एक 1 और एक 1 लिखा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसके यहाँ पे सीक्वेंस नंबर बना के दे दिया टेबल जनरेट बनाने के लिए। तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 जो भी टेबल चाहिए, जरूरी नहीं कि सिक्वेंसली हो। मान लो कि मुझे 10 का टेबल चाहिए, मुझे इसमें 12 का टेबल चाहिए, इसमें मुझे 18 का टेबल चाहिए, इसमें 27 का टेबल चाहिए, इस तरीके से। फिर इस पूरे डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जब आपका पूरा टेबल का डेटा बन जाए, एक तो हो गया यहाँ पे आपका नीचे तक टेबल कहाँ तक 10 तक ये चाहिए ना था, और किस किस का टेबल चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब पूरे डेटा को पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आइए यहाँ पे डेटा टेबल में। उसके बाद इनपुट सेल पहले वाले को सिलेक्ट कर लीजिए एंड दूसरे वाले को सिलेक्ट कर लीजिए। ये दो सिलेक्ट करने के बाद जैसे ओके कीजिएगा, यहाँ पे सारा टेबल जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, इसलिए क्या कर रहा है कि इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है, देन इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है, देन इसको सेम इधर पूरा हो जाता है, सेम इसको करता है कि इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ देता है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह हम प्लस कर देते हैं तो फिर वो सबको प्लस करेगा, तो ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा। 2 and 2 4, 3 to 5, 4 to 6, 5 to 7, 6 to 8। अगर हम इसमें माइनस कर दें तो माइनस करेगा, अगर इसमें हम डिवाइड करें तो फिर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या है और क्या यूज करोगे मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आप लोग इसको ट्राई कीजिए, अगर आप लोगों को समझ में आता है तो मुझे समझा दीजिएगा कि इस डेटा टेबल का हम क्या यूज करते हैं। ठीक है सर। सर ये सैंपल डाटा बनाने के लिए यूज, हाँ वो भी कर सकते हो। अब चलिए हम बात करते हैं सब टोटल की। तो सब टोटल के लिए हम थोड़ा डेटा ले लेते हैं। हमने डेटा ले लिया, अब सब टोटल की बात करते हैं। सब टोटल लगाने के लिए सबसे पहले आपको डेटा को शॉर्ट करना पड़ेगा। बिना शॉर्ट का डेटा आपका सब टोटल नहीं होगा। आप सब टोटल किसके अकॉर्डिंग लगाना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ सब टोटल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लगाना। मैं बाकी को डिलीट मार देता हूँ, जरूरी है डिलीट मारो, मैं मार देता हूँ डिलीट। मैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सब टोटल लगाना चाहता हूँ, तो हम सिलेक्ट करेंगे और इसको शॉर्ट कर लेंगे किसके वाइज, प्रोडक्ट के वाइज। ये शॉर्ट करना जरूरी है। उसके बाद हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम सब टोटल पे क्लिक करेंगे। सब टोटल पे क्लिक किया,
अब इसमें किसके मतलब कि यहाँ पे आ गया एक काउंट क्या करना है, तो मुझे सम करना है। अब इसमें सम किसके अकॉर्डिंग करना है, तो मुझे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करना है। माफ नहीं, मुझे इस सम करना है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ से सिलेक्ट कर लो जो भी आपने वो सॉर्ट किया है उसको सिलेक्ट कर लो। सम करना है, क्या करना है, और सम किसको करना है, तो मैंने बोला सम मुझे करना है अपसेल को, अपसेल। ठीक है, देन ओके क्लिक कीजिए। ओके क्लिक करते क्या आप देखिएगा कि यहाँ पे दो चीज बनेगा। एक तो बनेगा कि जैसे एसेसरीज आपका खत्म हो रहा है, वैसे यहाँ पे एसेसरीज का टोटल और उस पर्टिकुलर यहाँ पे सम करके आपको दे दिया, और साथ में यहाँ पे ग्रुप एंड अनग्रुप का सिंबल बन के आ गया। एक यहाँ पे ग्रांड टोटल की टोटल 14,880 है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मुझे एसेसरीज वाइज टोटल मिल जाएगा कि एसेसरीज का टोटल क्या है, मोटर का टोटल क्या है। अगर मैं वापस लैपटॉप पे क्लिक करूं तो मुझे यहाँ पे लैपटॉप का डिटेल आ जाएगा। तो सब टोटल का यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे शो ऑल, हाइड ऑल, इसका यूज कर सकते हैं। तो सब टोटल समझ में आया आप लोग को? कॉपी करना मैं चाहता हूँ क्या सर? विजिबल सेल को कॉपी करता हूँ। हाँ, कॉपी कर सकते हो आप कॉपी कर सकते हो। विजिबल सेल हाँ, कॉपी करते हो तो विजिबल सेल, अगर मैं इसको कॉपी करके ले जाऊं ना तो पूरा डेटा आ रहा है। तो आप चाहते हो विजुअल सेल्स आना, तो वही विजुअल सेल्स वाली जो बात थी, यहाँ पे कंट्रोल जी स्पेशल विजुअल सेल्स ओनली एंड कॉपी सिलेक्ट करो, कॉपी करो एंड पेस्ट करो। ठीक है, ऐसे बिना विजुअल सेल को कॉपी करोगे तो पूरा आएगा। कंट्रोल जी, और चाहे प्राइवेट से करें चाहे इससे करें, किसी से भी करें। हाँ, ठीक है। और ये जो ग्रुप अनग्रुप की बात कर रहे हैं ना, तो एक तो मान लो कि ग्रुप आ रहा ना, एक ग्रुप आप चाहते हो हटाना, तो उसके लिए आप एक ग्रुप अनग्रुप लगा। जैसे मैं मान लीजिए कि ये जो ग्रांड टोटल वाले ग्रुप है ना, मुझे इसको हटाना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको अनग्रुप कर दिया, हट गए। लगाना चाहते हो तो सिलेक्ट करो, वापस लगा दो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ग्रुप अनग्रुप के लिए आपको सब टोटल पे ही लगाओगे, आप किसी भी ऐसे भी लगा सकते हो। आप सिलेक्ट कर लो और यहां से ग्रुप, आप कॉलम वाइज लगाना चाहते हो कॉलम सिलेक्ट कर लो अनग्रुप। ठीक है, इसका यूज कर सकते हो ग्रुप एंड अनग्रुप का। तो ये आउटलाइन का जो चीजें हैं वो समझ में आ गया आपको। उसके बाद बारी आती है सोल्वर, डेटा एनालिसिस और सोल्वर जो देख रहे हैं ना, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात है कि ये सोल्वर आपके पास नहीं होगा आपके सिस्टम में। तो सोल्वर आता कैसे है, तो ये आता है एड-इन से। आप एक्सेल ऑप्शन पे चले जाइए और यहाँ पे आइए आप इस पे एड-इन्स पे एक्सेल गो, और यहाँ पे आप सोल्वर सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कीजिए। इनिशियलाइज करेगा, थोड़ा टाइम लेगा, फिर आपके पास डेटा में सोल्वर नाम का एक नया एड्स ले देगा। सोल्वर जैसे कि आप बात करें सोल्वर है क्या, तो सोल्वर जस्ट लाइक आपका ये है, मतलब कि सोल्वर जो है जस्ट लाइक आपका जो आपने अभी गोल सीक यूज किया है ना, तो उसी गोल सीक का एडवांस रूप है आपका सोल्वर। तो चलिए सोल्वर के बारे में जानते हैं।